अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोश्त करेला की रेसिपी। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके काट के रख लिया। करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया था। तो उसके बाद हम गरम ऑयल में प्याज को डाल लेंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, बस प्याज को हल्का गोल्डन कलर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे गोश्त। गोश्त की हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि हमारे गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब तक हमारे गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बस रोज़ लेडीज़ के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है कि आज घर में क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनाना है। बहुत मुश्किल होता है ये सब। तो ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हम यहाँ पे कुछ मसाले निकाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर, ये मैं 2 चम्मच डाल लूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन मसालों का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं चैनल पर न्यू हूँ तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों के एक लाइक, शेयर, फॉलो करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत हौसला होगा और मेरे एक एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज़रूर लाइक, फॉलो, शेयर कीजिएगा। तो ये 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल ली और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो अब हम गोश्त में शामिल कर लेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे मसाले। ये मसाले हमने निकाल के रखे थे, ये सारे मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब। इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। इसमें शामिल कर लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये अब इसमें हमारा नमक शामिल हो गया। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे पानी। इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 डेढ़ गिलास आपने पानी शामिल कर लेना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो हम पानी शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे। ये हो गया हमारा प्रेशर कुकर बंद। तो हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर कुकर में रख लेंगे। तो आते हैं करेलों की तरफ। हम अपने करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। करेलों को मैंने वॉश कर लिया। अब बारी आती है पानी निकालने की, तो इसका पानी निकाल लेंगे। छन्ने को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, टूट गया तो अभी नया नहीं लिया तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो करेलों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद किसी साफ़ कपड़े या रुमाल में रख कर इस तरह से आप सारा पानी इसका निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका सारा कड़वा पानी जो होता है निकल जाता है। सारा कड़वा पानी रिमूव हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से रिमूव होता है। तो ये आप देख सकते हैं सारा पानी इसका निकल गया है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकला है, बिल्कुल भी इस तरह कड़वे नहीं रहते, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो हम एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे सरसों का यूज़ किया, आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों को ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। हमारा पानी अभी खुश्क नहीं हुआ लेकिन गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो करेलों को भी हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। अभी सही से हुए नहीं है लेकिन हमने अभी इनको थोड़ा और फ्राई करना है। अभी ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारे करेले अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम निकाल लेते हैं ऑयल से करेलों को। ये गोश्त की बुनाई कर लेंगे। जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो खुश्क कर लिया है। अब इसमें हम करेले शामिल कर लेंगे।
तो अब देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देख लें माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।